गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने बोर्ड पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, क्लास 10th के लिए है। बेसिकली सारे बोर्ड्स के लिए, चाहे यूपी बोर्ड बोलो, चाहे सीबीएसई बोर्ड बोलो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड बोलो। तो ये पॉलिनोमियल एक चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार कोशिश होती है इस क्वेश्चन के आने की, और बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं दिखाता हूं, पहले पढ़ के सुनाता हूं क्वेश्चन क्या बोलता है। Find zeros of polynomial x square plus 1 upon 6x minus 2 and verify relation between coefficient and zeros of polynomial. Okay, तो zeros भी निकालना है, polynomial ये दिया हुआ है. Okay, this is the polynomial given. So let polynomial px लिख लो इसको, px equal to एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0। सो ये पॉलिनोमियल है। अब देखो आप यहां फ्रैक्शन टाइप में है, तो इस इक्वेशन को यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्स्ट, दिस फ्रैक्शन हैज टू बी रिमूव्ड। ओके, तो फ्रैक्शन कैसे रिमूव कर सकते हैं? जब आप इंटायर इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, यहां 8 रहता है तो 8 से मल्टीप्लाई, यहां 3 रहता है तो 3 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा डिनोमिनेटर हट जाए। डिनोमिनेटर मतलब लेग हट जाए। तो 6 से इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू, ओके, 6 इंटू 0, यहां पे 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो क्या हो जाएगा पहला टर्म 6x स्क्वायर, 6 इंटू 1/6x माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन विल बिकम 6 स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, प्लस 1x मीन्स x हो जाता है, माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, चलो कीप इट एज इट इज। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर 2 होती है, इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में होती है। तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने देखा, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी है। अब यहाँ पे फाइंड आउट, यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो हियर a इक्वल टू कितना है? 6। कंपेयर करो, a की जगह पे 6, b की जगह पे क्या 1x था यहाँ पे, ओके, और c की जगह पे -12। ओके, a की जगह पे 6, b 1, c इक्वल टू -12। ओके, आप x से x हाइड करोगे, यू हैव टू हाइड द x, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके, सो ऐसे सिमिलर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -12 विद साइन। Okay, this is not the 12, this is -12. Make sure -12 you are carrying -12। तो A B C निकल चुका है बच्चों। अगर A B C आ चुका है तो आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, आपको क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। सो क्या करते हैं हम? सबसे पहले A इंटू सी करते हैं। A इंटू सी कितना हो गया? 6 इंटू -12, 12 6 माइनस 72। अच्छा, 72 के ऐसे दो फैक्टर करने जो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। करते हैं तो 9 8 72। ओके, सो अगर मैं 9 माइनस 8 करूं या 9x माइनस 8x करूं तो ये 1x आता है। ओके, सो ये बीच में 1 है, यहां पे देखिए 1x है, तो 1x की जगह पे मैं ये रख सकता हूं 9x माइनस 8x, ये यहां पे रख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन 6x, ये थी इक्वेशन, दिस वाज द इक्वेशन। ओके, तो यू कैन पुट 1x की प्लेस पे 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। ओके, सो यू विल हैव टू मेक द पेयर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 इंटू एक्स, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8 इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 3 जा 2 इंटू 1, है ना, 4। सो आप इन दोनों का एक, इन दोनों का एक पेयर। ओके, सो यू आर वॉचिंग, आपने दो पेयर्स बना दिए बच्चों। ओके, सो जब दो पेयर्स बनाए बच्चों तो आपको क्या दिखेगा? इससे आप दो पेयर्स में आप कंपेयर, वो कॉमन लोगे आपने यहां से भी 3 कॉमन, x कॉमन, 3 कॉमन, x कॉमन, 3x कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचा? 2 और x, 2 and x प्लस 3 बच गया।
माइनस, यहां से कॉमन क्या आया 4 4 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x, माइनस साइन बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों जगह से कॉमन क्या आया 2x प्लस 3, और इधर क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये बन गए फैक्टर्स, दिस इज द फैक्टर्स यू हैव मेड। सो फैक्टर्स बन गए, वंस यू मेड द फैक्टर्स देन ओनली you can write the factors here बच्चों। ओके, सो 2x प्लस पहला फैक्टर अगर 0 के रखें तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, इससे क्या आ जाएगा x इक्वल टू -3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो पहला फैक्टर आ गया -3/2। दूसरा फैक्टर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा, सो 3x इक्वल टू 4 हो गया, -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, 0 + 4 4, सो x इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू 4, ये 3 मल्टीप्लाई में x के साथ मल्टीप्लाई, हमें x का वैल्यू निकालना तो 3 को भगाना पड़ेगा यहां से, तो x इक्वल टू 4/3। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स, है ना। सो 2 जीरोज आ गई, 2 फैक्टर मींस 2 जीरोज आ गए। सो फर्स्ट जीरो इज -3/2, सेकंड जीरो इज 4/3। अभी वेरीफाई करना, तो वी नो let alpha beta are zeros of polynomial। ओके बेटा, zeros of polynomial। तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा ठीक है बेटा, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे राइट हैंड साइड भी करेंगे। ये अल्फा है, ओके, और ये बीटा की वैल्यू है, एक अल्फा की वैल्यू है एक बीटा की वैल्यू है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये वाला पहले ये वाला प्रूफ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 4/3। देखो ओके, 3 to the 6 एलसीएम आ गया 6, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा एलसीएम फ्रैक्शंस वाला, 2 4 जा 8, ठीक है, ये माइनस था ऑलरेडी। ओके, -9 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों -1, तो -1/6 आ गया बच्चों इसका, -1/6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, इस इक्वेशन से निकालो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, -b कितना है -1/6 अपॉन a कितना है, a की जगह पे यहां पे 1 है तो -1/6 आ गया, इससे भी इतना इससे भी इतना, तो हेंस रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमने भी -1/6 निकाली, इस इक्वेशन से भी डायरेक्टली -1/6 निकाली। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। सो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। सो c कितना है बेटा, पहले हम अल्फा बीटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे क्या है अल्फा बीटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे -3/2 इंटू बीटा की जगह पे 4/3, अल्फा इंटू बीटा है मतलब अल्फा बीटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो अल्फा की जगह पे ये वैल्यू रखी और बीटा की जगह पे ये वैल्यू, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, -4/2, -4/2 कितना आता है -2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -2 आ गई। और फॉर्मूले से अल्फा बीटा इक्वल टू c/a भी होता है, c कितना है बेटा -2, a कितना है बेटा यहाँ पे 1 है, इसके आगे 1 है तो -2, तो हेंस रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रही है। तो आपको ऐसे वेरीफाई रिलेशनशिप करना है, जीरोज ऐसे निकालने हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए बच्चों। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।